ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। पंचम अधिकरण में 4 सूत्रों में से 3 सूत्रों का विचार हो चुका है। चतुर्थ सूत्र का विचार आज होना है। 3 सूत्रों में से प्रथम सूत्र से तो प्राण का सामान्य वायवात्मक स्वरूप भी नहीं है और इंद्रिय सामान्य क्रियात्मक भी प्राण नहीं है, इसे बताया गया। इंद्रियों की सामान्य क्रियात्मक प्राण को न मानने पर प्राण में जीव के तरह भोक्तृत्व की शंका का निराकरण किया गया द्वितीय सूत्र से। चक्षुरादिवत्तु तत् सहशिष्ट्यादिभ्य से। अब मुख्य प्राण को यदि चक्षुरादि के तरह करण मानेंगे तो दूसरी आशंका हुई, चक्षुरादि करण होने से सविषय हैं और उनका अपना अपना असाधारण व्यापार होता है निश्चित। ऐसे प्राण को भी चक्षुरादि के तरह करण मानेंगे तो प्राण में भी सविषयत्व का प्रसंग आएगा। लेकिन कहीं पर भी शास्त्र ने प्राण को चक्षुरादि के तरह सविषय नहीं बताया है। तो ये शास्त्र विरुद्ध प्राण में सविषयत्व की कल्पना, ये अनिष्टापत्ति प्राप्त होगी वेदांत मत में प्राण को करण मानने पर। ये जो शंका हुई, इसका निराकरण करने के लिए तृतीय सूत्र में कहा गया अकरणात्तु न दोष, अकरणाच्च न दोष का मतलब प्राण में सविषयत्व प्रसंग नामक दोष नहीं है वेदांत मत में। क्योंकि प्राण जैसे चक्षुरादि अपने अपने विषय के ग्राहक बन करके जीव के भोग के प्रति करण बन जाते हैं, ऐसा किसी विषय विशेष का ग्राहक बन करके जीव के भोग के प्रति करणत्व प्राण में हम नहीं मानते। अकरणत्वात् से बताया। तो कहा यदि ऐसा मानेंगे, सविषय नहीं मानेंगे प्राण को, तो फिर उसका असाधारण व्यापार भी नहीं हो पाएगा। तो कहा ऐसी बात नहीं है। सविषय न मानने मात्र से असाधारण व्यापार प्राण का नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। क्योंकि श्रुति प्राण को निर्विषय भी बता रही है और चक्षुरादि अन्य इंद्रियों से जो व्यापार संभव नहीं है, ऐसा शरीर इंद्रिय धारणादि रूप व्यापार भी प्राण का बता रही है। तथा ही दर्शयति इस सूत्रांश से बताया गया। और तथा ही दर्शयति के व्याख्यान में विस्तार से भाष्यकार भगवान ने श्रुति के द्वारा प्रदर्शित प्राण का शरीर इंद्रिय धारणादि रूप व्यापार बताया। अब प्राण का असाधारण व्यापार केवल श्रुति ने बताया और हमने माना, ऐसी ही बात नहीं है। श्रुति पर अंधश्रद्धा रख करके प्राण को सब व्यापार हम वेदांती मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। श्रुति के द्वारा जो प्राण में सब व्यापारत्व बताया जा रहा है, सक्रियत्व बताया जा रहा है, वह युक्ति से भी सिद्ध होता है। युक्ति भी प्राण को
सक्रिय बता रही है, उसका अपना व्यापार बता रही है। इस अभिप्राय से श्रुत्युक्त अर्थ को, श्रुत्युक्त अर्थ हुआ प्राण सक्रिय है चक्षुरादि के तरह, निर्विषय होने पर। और चक्षुरादि की अपेक्षा वैलक्षण्य प्राण में है कि वो निर्विषय है लेकिन सक्रिय है। ये समानता है, जैसे चक्षुरादि सक्रिय है, उनका अपना अपना व्यापार है, ऐसे प्राण का भी अपना व्यापार है। ये श्रुति भी बता रही है, ये श्रुतियुक्त अर्थ हुआ, श्रुति ने बताया इसलिए। और ये श्रुतियुक्त अर्थ युक्ति से भी निश्चित होता है। इसे बताने के लिए अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का। तो इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। पंचवृत्तिर्मनोवद व्यपदिश्यते, पंचवृत्तिर्मनोवद व्यपदिश्यते, पंचवृत्ति ही मनोवत व्यपदिश्यते। ऐसे 3 पद हैं। प्राण पद की अनुवृत्ति तथा प्राण पद सूत्र से आएगी, वहां बहुवचन है, एक वचन हो जाएगा। और प्राण तो इंद्रियों को भी कहते हैं, इसलिए इंद्रियों का व्यावर्तन करने के लिए श्रेष्ठस्य सूत्र से श्रेष्ठ को भी ले आइए, प्राण का विशेषण बनेगा। तो श्रेष्ठ प्राण पंचवृत्ति, तो श्रेष्ठ प्राण यानी मुख्य प्राण वह पंचवृत्ति है। पंचवृत्तयो अर्थात अवस्था यस्य असो पंचवृत्ति, सबहुरी समास है। वृत्ति शब्द अवस्था का परामर्शक है। तो 5 वृत्ति यानी अवस्थाएं जिसकी होती है उसे कहा जाता है पंचवृत्ति। तो मुख्य प्राण पंचावस्था है, 5 अवस्था वाला है। 5 वृत्तियां जिसकी यानी 5 अवस्थाएं जिसकी हैं उसे पंचवृत्ति कहा जाएगा, पंचावस्था कहा जाएगा। और इसमें जो ये 5 अवस्थाएं मानी गई एक ही प्राण की, वो 5 अवस्थाएं हैं क्रिया प्रयुक्त, अलग अलग पंच क्रिया भेद को लेकर के यह 5 अवस्थाएं प्राण की हैं। प्राण में एक ही प्राण 5 वृत्ति वाला हुआ, जैसे एक ही अंतःकरण, अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। वो वृत्ति भेद को लेकर के, अवस्था भेद को लेकर के, और वो अवस्था भेद है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मानसिक जो व्यापार है उन व्यापारों के भेद को लेकर के। ऐसे ही यानी क्रिया प्रयुक्त वो अवस्थाएं हैं, ये दिखाने के लिए। तो जब प्रयोज्य अवस्थाएं विद्यमान हैं तो उनका प्रयोजक व्यापार भी जरूर रहेगा। जैसे कहीं धुआं है तो धुआं का व्यापक अग्नि भी वहां पर निश्चित होगा, भले ही न दिख रहा हो। व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता, प्रयोजक के बिना प्रयोज्य नहीं रहता। अवस्थाएं प्रयोज्य है, क्रिया प्रयोजक है। तो प्राण में 5 अवस्थाएं शास्त्र ने बताई हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। ये जो एक ही आध्यात्मिक वायु विशेष की अवस्थाएं हैं 5,
वो किम प्रयुक्त है, उसका प्रयोजक क्या है, तो अलग अलग 5 व्यापार क्रियाएं। इसलिए प्रयोज्य को प्राण में दिखा करके ये बता रही है कि प्रयोजक 5 व्यापार भी प्राण में विद्यमान है। इसलिए प्राण सव्यापार सिद्ध होगा, व्यापार प्रयुक्त अवस्था वाला होने से सब व्यापार है। ये दिखाने के लिए पंचवृत्ति प्राण ये बताया गया। और दृष्टांत है मनोवत, जैसे मन वृत्तिमत है, अनेक अवस्था वाला है, तो उस अवस्था का प्रयोजक मन में व्यापार भी है, सब व्यापार भी है मन। और मनोवत ये जो दृष्टांत है, मन में व्यापार प्रयुक्त ही वृत्ति शब्दित अवस्थाएं हैं, इसे बताने के लिए अलग अलग 3 पक्ष भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो मनोवत व्यपदिश्यते, यानी पंचवृत्ति प्राण व्यपदिश्यते मनोवत, व्यापार प्रयुक्त अवस्था वाला प्राण को कहा जाता है शास्त्र में। इसलिए अवस्थाओं का प्रयोजक व्यापार भी प्राण में विद्यमान है, मन के तरह ही। मन ये दृष्टांत इसलिए कि उभय पक्ष सम्मत दृष्टांत होता है। पूर्व पक्षी भी मन को वृत्तिमान मानते हैं व्यापार प्रयुक्त वृत्ति वाला होने से। मन में वृत्ति का प्रयोजक व्यापार ही है, अवस्थाएं ही हैं, अवस्थाओं का प्रयोजक क्रिया है। ऐसे वो प्राण में भी जो अवस्थाएं हैं वो व्यापार भेद को लेकर के ही है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार इसका बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। भाष्य की अवतरण टीका है, तत्रैव हेत्वंतरार्थम सूत्रम व्याचष्टे इतश्चेत्यादिना। तत्रैव इसमें तत्र इस सर्वनाम से ग्रहण करना है पूर्व सूत्र के द्वारा सिद्ध जो अर्थ है उसी अर्थ को। पूर्व सूत्र ने श्रुति के आधार पर जिस अर्थ को सिद्ध किया, तो पूर्व सूत्र से तथा ही दर्शयति इस अंश के द्वारा श्रुति प्रमाण के आधार पर प्राण में सव्यापारत्व को बताया गया है, सक्रियत्व को बताया गया, उसका कार्य बताया गया है। इसलिए तत्र शब्द इसी अर्थ का परामर्शक होगा, प्राण में सक्रियत्व सव्यापारत्व। इसलिए तत्र का अर्थ निकलेगा प्राणस्य सव्यापारत्वे एव हेत्वंतरार्थम, यानी पूर्व में बताया गया जो हेतु है उससे भिन्न हेतु पूर्वोक्त अर्थ को ही दृढ़ करने वाला बताने के लिए ये सूत्र है, अंतिम सूत्र। इतश्च अस्ति मुख्यस्य प्राणस्य वैशेषिकम कार्यम। इतः यानी वक्ष्यमान हेतु से भी मुख्य प्राण का वक्ष्यमान कार्य सिद्ध होता है। यत् कारणम पंचवृत्ति अयम व्यपदिश्यते श्रुतिषु। कहा वो इतस्य शब्द से ग्राह्य वक्ष्यमान कार्य क्या है,
तो वक्षमान हेतु मुख्य प्राण में विशेष कार्य को बतलाने वाला। तो कहते ये है कि जिस कारण से श्रुति में प्राण को पंचवृत्ति बताया गया है, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो पंचवृत्तित्व है बिना सब व्यापारत्व के अनुपपन्न है। तो जैसे दिन में न खाते हुए देवदत्त नामक व्यक्ति का पीनत्व अनुपपन्न है, तो उसके रात्रि भोजन का गमक बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। ऐसे श्रुति के द्वारा उक्त प्राण में पंचवृत्तित्व प्राण के सक्रियत्व के बिना अनुपपन्न होकर के प्राण के सक्रियत्व का ज्ञापक बनेगा, गमक बनेगा। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि यत् कारणम पंचवृत्ति अयम व्यपदिश्यते श्रुतिषु। तो अयम सर्वनाम है प्राण का परामर्शक, प्रकृत प्राण का। तो अयम यानी प्राण पंचवृत्ति श्रुतिषु व्यपदिश्यते। प्राण की 5 वृत्तियां यानी अवस्थाएं कौन सी हैं? तो कहते हैं प्राणो अपानो व्यान उदान समान इति। इस श्रुति ने प्राण की ये 5 अवस्थाएं बताई हैं। वृत्ति शब्द का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं वृत्तिरवस्था। पंचवृत्ति इस पद में जो उत्तर पद है, पंचवृत्ति पद सामासिक है ना, बहुरी समास है इसमें। उसमें पूर्व पद है पंच, उत्तर पद है वृत्ति। और उस वृत्ति उत्तर पद, पंचवृत्ति सामासिक पदस्थ उत्तर पद वृत्ति, इस पद का अर्थ है अवस्था। इसलिए पंचवृत्ति शब्द का अर्थ निकलेगा पंचावस्थ, 5 अवस्था वाला श्रुति ने प्राण को बताया। आगे कहते हैं कि वृत्ति भेदश्चायम कार्य भेदापेक्ष। तो ये जो श्रुति ने बताया हुआ वृत्ति भेद है, अवस्था भेद है प्राण का, उसका प्रयोजक है कार्य भेद, व्यापार भेद। इसलिए कहते हैं कि वृत्ति भेदश्चायम कार्य भेदापेक्ष। प्राण का जो अवस्था भेद है उसका प्रयोजक है, प्राण की अलग अलग 5 अवस्थाओं का प्रयोजक है कार्य भेद। 5 कार्य होने से 5 अवस्थाएं हुई। उसमें से प्राण नामक जो अवस्था है, प्राण शब्द से कही जाने वाली प्रथम अवस्था, उसका प्रयोजक कार्य बताया जा रहा है। तो प्राण प्राक वृत्ति ही उच्छ्वासादि कर्मा। प्राक कहते हैं बाहर को, प्र उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से प्राक शब्द बनता है। उसका अर्थ निकलता है बाहर, बही। अंदर की जो वायु बाहर निकलती है प्राण कहलाती है, प्राण कहलाती है। तो इसलिए कैसा है? तो प्राक वृत्ति, मुख और नासिका से बाहर निकलने वाली जो वायु है वो बाहर निकलती है, इसलिए प्राक वृत्ति है, यानी बहिर्मुख है। और उसका कार्य है उच्छ्वासादि कर्मा। उच्छ्वास यानी अंदर से वायु बाहर निकल रही है, श्वास उच्छ्वास कहलाता है। बाहर की अंदर जा रही है अपान, वो है निश्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास होता है ना, तो श्वास है बाहर की वायु अंदर जा रही, उसी को निश्वास भी कहते हैं। और उच्छ्वास है अंदर की बाहर निकल रही है। तो इसलिए प्राण प्राक वृत्ति उच्छ्वासादि कर्मा।
और अपान है अपानो अर्वाक वृत्ति, उसकी प्राक का विपरीत है अर्वाक, अंदर नीचे की ओर उसकी वृत्ति है शरीर में। आध्यात्मिक वायु यानी शरीरस्थ वायु को प्राण कहा जा रहा है, और उसमें बाहर मुख और नासिका से बाहर निकलता है तो प्राक वृत्ति कहा जाता है, और बाहर से अंदर जा रहा है तो अर्वाक वृत्ति कहा जाएगा, और अधोवृत्ति भी। हाँ, तो अर्वाक वृत्ति और निश्वासादि कर्म, निश्वासादि उसका कर्म है। और व्यानः तयोः संधौ वर्तमानो वीर्यवत् कर्म हेतु, तो तयो संधौ यानी प्राण और अपान का जो संधि है उसमें विद्यमान वायु को कहा जाता है व्यान, और उसका कार्य है वीर्यवत् कर्म। वीर्यवत् कर्म का कारण बन जाता है, वीर्यवत् कर्म का निर्वर्तक हो जाता है, यानी बहुत बलपूर्वक जिसको किया जाता है, शक्ति की जरूरत होती है जिस कार्य को संपन्न करने के लिए, उस कार्य को कहा जाता है वीर्यवत् कर्म। वो कौन है? तो टीकाकार उदाहरण बताते हैं अग्नि मंथन आदि। तो अग्नि मंथन आदिकम वीर्यवत् कर्म, जब अरणियों से मंथन करके अग्नि को प्रकट करना होता है तो बड़ी ताकत की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं और उसको अग्नि मंथन में लगा दो तो अग्नि प्रकट करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अग्नि मंथनादिकम वीर्यवत् कर्म हुआ। और उसका कारण है व्यान। तो उदान ऊर्ध्ववृत्ति उत्क्रांत्यादि हेतु, तो जो उदान होता है उसे कहा जाता है एक उत्क्रमण आदि इसी उदान से ही होता है, ये उसका कार्य है। और समान नामक वायु का कार्य है समानः समम सर्वेषु अंगेषु यो अन्न रसान नयति इति। तो अन्न रस को सभी अंगों को पुष्ट करने के लिए जो समान रूप से पहुंचा देता है वो है समान नाम का वायु। उसका कार्य है अन्न रस को तत्त स्थानों में पहुंचाना। नयन, अन्न रस का नयन। तो इस प्रकार ये एवं पंचवृत्ति प्राणो मनोवत, इस प्रकार ये प्राण जो है 5 वृत्ति वाला है मन के तरह। और यथा मनसः, मनोवत ये जो दृष्टांत है मूल श्रुति में उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि यथा मनसः पंचवृत्तय, मन की जैसी 5 वृत्तियां हैं, एवं प्राणस्यापि इत्यर्थ, प्राण की भी 5 वृत्तियां हैं। श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया मनस पंचवृत्तय प्रसिद्धा। वो मन की 5 वृत्तियां कौन है? दृष्टांतगत, दृष्टांत है मन, तद्गत वृत्तियां हैं रूप ग्रहण चक्षु निमित्तक वृत्ति, मन की वृत्ति बनती है। ऐसे श्रोत्रादि 5 इंद्रिय निमित्तक जो मन के ही परिणामात्मक 5 शब्दादि विषयक वृत्तियां हैं, वे हैं मन की 5 वृत्तियां, 5 अवस्थाएं। इसलिए कहते हैं श्रोत्रादि निमित्ता शब्दादि विषया मनस पंचवृत्तय प्रसिद्धा। न तो काम संकल्प इत्यादि परिपठिता परिगृहेरन। श्रुति ने
बृहदारण्यक में काम, संकल्प, विचिकित्सा, धीर, री, भी इत्यादि भी मन की वृत्तियां बताई हैं, अवस्थाएं बताई हैं। तो किसी ने कहा कि श्रुति प्रसिद्ध जो कामादि अवस्थाएं हैं, वृत्तियां हैं, उन्हीं को लो। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि उन कामादि वृत्तियों को नहीं लिया जा सकता यहां। क्यों? तो वे तो 5 ही नहीं है, 5 से ज्यादा हैं। इसलिए श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जो शब्दादि विषयक वृत्तियां बनती हैं, उन्हीं वृत्तियों को लेना उचित है। क्योंकि दार्ष्टान्त में 5 वृत्तियां हैं, तो दृष्टांत में भी 5 वृत्तियों को दिखाना उचित होगा। और कामादि को लेते हैं श्रुति प्रसिद्ध यदि, तो वे 5 से अधिक हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि पंच संख्या अतिरेकात, 5 संख्या से अधिक वो हो जाती है कामादि। अब इसमें भी ये श्रोत्रादि इंद्रिय निमित्तक शब्दादि विषयक पंचवृत्ति भी, इसमें भी पंच संख्या का अतिरेक नामक दोष की आशंका करके फिर पक्षांतर बताया जा रहा है ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में, कि कामादि वृत्तिवत ज्ञानेपि पंचत्व नियमो नास्ति इति अरुचिम स्वयं एव उद्भाव्य पक्षांतरम गृह्णाति ननु अत्रापि इत्यादिना। तो कामादि वृत्तिवत, तो जैसे कामादि मन की श्रुति प्रसिद्ध वृत्तियां 5 से अतिरिक्त हैं, ऐसे ज्ञानेपि पंचत्व नियमो नास्ति, ज्ञान भी तो मात्र 5 ही प्रकार का है ऐसी बात नहीं है। श्रोत्रादि इंद्रिय निरपेक्ष भी ज्ञान होता है, भविष्यत अर्थ का ज्ञान, अतीत अर्थ का ज्ञान। श्रोत्रादि इंद्रिया तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, वे वर्तमान अर्थ की मात्र ग्राहक होती है। भविष्य का जो ज्ञान होना होता है वो भी तो मन का ही एक वृत्ति विशेष है, लेकिन वो श्रोत्रादि विषयक नहीं है, श्रोत्रादि निमित्तक नहीं है। इसलिए श्रोत्रादि निमित्तक 5 ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान भी हुआ भविष्यत या अतीत अर्थकालीन ज्ञान। तो 5 संख्या का अतिरेक वहां पर भी हो रहा है, जैसे काम आदि में हो रहा है। इस प्रकार कहते हैं और इति अरुचिम स्वयं एव उद्भाव्य पक्षांतरम गृह्णाति, अन्य पक्ष बताते हैं भाष्यकार भगवान। पहले अरुचि बता रहे हैं कि ननु अत्रापि श्रोत्रादि निरपेक्षा भूत भविष्यतादि विषया अपरा मनसो वृत्तिरस्ति इति समानः पंच संख्यातिरेकः। तो जैसे श्रुति प्रसिद्ध कामादि अवस्थाओं को लेने के लिए पंच संख्या का अतिरेक, अतिक्रमण नामक दोष आ रहा है, ऐसे ज्ञान में भी पंच संख्या का अतिरेक नामक दोष है। क्योंकि श्रोत्रादि निरपेक्ष जो भूत विषयक और भविष्य विषयक ज्ञान होता है, और आदि शब्द से दूर देशस्थ जो ज्ञान होता है कई लोगों को, यहां बैठे हैं और चित्त शुद्ध है यदि योगादि के द्वारा, उपासना आदि के द्वारा, तो अमेरिका में क्या चल रहा है, ऐसे आपस में जैसे एक दूसरे से एक सामने सामने देखते हैं, ऐसे सामने प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उनको। वो भी अमेरिका की वस्तु यहां बैठे बैठे कैसे दिखेगी, दूरता दोष के कारण। वो चक्षु इंद्रिय निरपेक्ष जो ज्ञान हुआ आदि शब्द से। हाँ, तो जात स्मार आदि जो होता है पूर्व जन्म का भी ज्ञान आदि, वो तो अतीत में आ गया। तो ये सब जो है ज्ञान, ये इंद्रिय निरपेक्ष ज्ञान है, इसलिए वहां भी पंच संख्या का अतिरेक है। समान पंच संख्यातिरेक।
तो कहते हैं यदि ये समान दोष है तो योग शास्त्र में प्रसिद्ध जो 5 वृत्तियां हैं मन की, उनको ले लो। तो कहा योग शास्त्र तो वेदांत का विरोधी है, उसको कैसे लेंगे? तो कहते भले ही वह विरोधी है, लेकिन जहां वेद विरुद्ध अर्थ हैं, जो प्रधान कारणवाद, अनेक आत्मवाद, उतने अंश में तो अनुपादेय हैं, और जिस अंश का खंडन नहीं होता है, सिद्धांत के साथ अविरोध है जितने अंश का, अन्य के मत का भी, उतना वेदांत अविरोधी मत अन्य शास्त्र का भी उपादेय होता है। ये एक न्याय बताया जा रहा है, और उसके आधार पर बताते हैं फिर योग शास्त्र प्रसिद्ध जो 5 वृत्तियां हैं उनको ले लो कि एवं तरही परमतम अप्रसिद्धम अनुमतम भवति इति न्यायात इहापि योग शास्त्र प्रसिद्धा मनस पंचवृत्तय परिगृह्यन्ते। तो जो दूसरे का अप्रतिसिद्ध मत है वह अनुमत होता है, का मतलब ग्राह्य होता है, अनुमोदन सिद्धांति के द्वारा माना जाता है, स्वीकृत होता है, उपादेय होता है। इस न्याय से इहापि योग शास्त्र प्रसिद्धा मनस पंचवृत्तय परिगृह्यन्ते। तो पंचवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते, इस सूत्र में दृष्टांत के लिए 5 संख्या मन की वृत्तियों में सिद्ध हो, इसलिए योग शास्त्र में बताई गई जो मन की 5 वृत्तियां हैं उनको लो। योग शास्त्र में बताई गई मन की 5 वृत्तियां कौन सी हैं? कहते ये हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां हैं। तो प्रमाण वृत्ति किसको कहते हैं? तो टीकाकार बताते प्रमाण वृत्ति है प्रमिति यानी प्रमा, प्रमाणम प्रमिति ही। योग शास्त्र में आए हुए इस सूत्र में प्रमाण जो शब्द है उसका अर्थ प्रमिति है। हाँ, वो प्रमा के साधन के लिए प्रमाण शब्द नहीं, अपितु प्रमा के लिए है। यानी प्र उपसर्ग पूर्वक मांग माने धातु से भाव अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करके प्रमाण शब्द बनता है, तो प्रमिति का वाचक बन जाता है, प्रमा का यथार्थ ज्ञान का। और करण अर्थ में ल्यूट प्रत्यय करेंगे तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, वो साधन का परामर्शक होगा। तो यहां भावार्थक ल्यूट प्रत्यांत होने से प्रमाणम शब्द का अर्थ प्रमा निकलेगा। तो प्रमाणम प्रमिति। और विपर्य शब्द का अर्थ है अध्यास, भ्रम, इसलिए विपर्यो भ्रम, एक वृत्ति हुई प्रमा रूपा वृत्ति मन की, योग शास्त्र में बताई गई प्रमाण शब्द से। और विपर्य शब्द से बताई गई है भ्रमात्मक वृत्ति, और विकल्प शब्द से बताई गई है ऐसा ज्ञान जिसका विषय नहीं होता। विषय शून्य ज्ञान को विकल्प कहा जाता है। जैसे खरगोश के सींग, खरगोश को सींग होते नहीं है, लेकिन खरगोश का सींग ये शब्द बोलते हैं तो कुछ न कुछ एक वृत्ति बनती है कि नहीं, मन में ज्ञान होता है। वो है अर्थ शून्य ज्ञान, उसे विकल्प कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं विकल्प शब्द का अर्थ बताते हुए कि सस विषानादि ज्ञानम विकल्प। और तामसी वृत्तिर निद्रा, और चौथी वृत्ति है निद्रा, वो है तमः प्रधान वृत्ति। और स्मृति है स्मरणात्मिका, वो प्रसिद्ध ही है। अतीत में अनुभूत अर्थ का संस्कार बनता है और वो संस्कार उद्भूत होता है तो स्मरण होता है। और
भ्रम निद्रयोः अविद्यावृत्तित्वात् न मनोवृत्तित्वम इति अरुच्या स्वमतम आह। ये आगे का अवतरण है। ये 5 वृत्तियां योग की तो बता दी। अब ये कहते हैं यहां पर भी पंच संख्या ठीक नहीं बन सकती। वेदांत मत में यद्यपि योग शास्त्र में तो ये 5 वृत्तियां मन की ही है, पंचवृत्ति मन है योग शास्त्र के अनुसार, प्रमाणादि 5 वृत्ति वाला। लेकिन वेदांत शास्त्र के अनुसार, वेदांत प्रक्रिया के अनुसार भ्रमात्मिका वृत्ति अविद्या की मानी गई है। निद्रा भी मन की वृत्ति न होकर के अविद्या की वृत्ति है। तो ये जो चौथी और दूसरी वृत्ति है विपर्य और निद्रा, विपर्य भ्रम है। रज्जु में सर्प का ज्ञान मनोवृत्ति न मान करके अविद्यावृत्ति माना जाता है, और निद्रा में जो स्थिति है वो अविद्या की स्थिति है। तो इसलिए ये दो तो अविद्यावृत्ति हो गई, मन की वृत्ति थोड़ी हुई है। स्मृति तो मन की वृत्ति, वो जो विपर्य क्या नाम, विपरीत अनुभव जन्य संस्कार से जन्य होगी वो। यथार्थ अनुभव से जन्य वृत्ति तो अविद्या की वृत्ति न होगी। यथार्थ जो स्मृति है वो तो प्रमाण संस्कार जन्य होने से वो प्रमाण ही होगी। लेकिन यथार्थ जो स्मृति है, स्मृति के भी 2 भेद करते हैं, यथार्थ है यथार्थ। तो यथार्थ स्मृति तो मन का व्यापार है वेदांत में अविद्या। तो ये जो है भ्रम और निद्रा, इन दोनों को टीकाकार कह रहे हैं कि भ्रम निद्रयो अविद्यावृत्तित्वात् न मनोवृत्तित्वम। तो मन की ये वृत्तियां नहीं होगी तो पंचत्व संख्या यहां नहीं रहेगी, इसलिए 3 ही रहेगी इनके अनुसार। और इसलिए अरुचि हो गई। पंचवृत्तित्व को बनाए रखने के लिए योग शास्त्र प्रसिद्ध वो वृत्तियों को ले रहे थे आप, लेकिन यहां पर भी तो पंचत्व संख्या की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ये भी अरुचि हुई। तो दोनों पक्ष में अरुचि होने से अब तीसरा जो पक्ष है उसे टीकाकार कहते हैं भाष्यकार भगवान का अपना मत है। ये पहला जो था दोनों मत वो किसी अन्य के थे। तो मनोवृत्तित्वम न मनोवृत्तित्वम इति अरुच्या स्वमतम आह बहु इति। तो अंतिम वाक्य है कि बहुवृत्तित्व मात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनम इति द्रष्टव्यम। तो पंचवृत्तिर मनोवत व्यपदिश्यते, इस सूत्र में मनोयत ये जो दृष्टांत बताया है उसमें नियत संख्या दृष्टांत में अपेक्षित नहीं है, पंच संख्या ही बहुत्व वृत्ति को लेकर के। दृष्टांत जो मन है तदगत बहुत वृत्तित्व रूप जो समानता है, सादृश्य है, वो दृष्टांत में अपेक्षित है। हाँ, 3 से अधिक बहुत होता है। तो बहुवृत्तित्व को लेकर के मनोवत ये दृष्टांत है। तो जैसे मन अनेक वृत्ति वाला है, यानी अनेक अवस्था है, ऐसे प्राण भी पंचवृत्ति वाला है। 3 से अधिक वृत्ति पंचवृत्ति हुआ। तो बहुवृत्तित्व मात्रेण वा मनः प्राणस्य निदर्शनम इति द्रष्टव्यम।
अब अंतिम वाक्य है भाष्य में, जीवोपकरणत्वम अपि प्राणस्य, ये जो सूत्र है अंतिम सूत्र, इसका एक अर्थ बताया कि यह सूत्र मुख्य प्राण में सकार्यत्व, मुख्य प्राण का असाधारण कार्य बताने के लिए है। और वो प्राण में पंचवृत्तित्व के कारण, वो प्राण में जो पंचवृत्तित्व है वो कार्य विशेष को लेकर के है, इससे कार्य विशेष प्राण का सिद्ध हो जाता है। ये इस प्रकार का इस सूत्र का एक अर्थ किया। दूसरा एक अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान अंतिम वाक्य से कि प्राण में भोक्तृत्व नहीं है, अपितु चक्षुरादि के तरह करणत्व ही है, जीव के उपभोग के प्रति प्राण मन के तरह करण ही है। ये दिखाने के लिए भी, इस अर्थ को बताने के लिए भी, प्राण में करणत्व बताने के लिए ये सूत्र है। इस प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। जीव इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में, सूत्रस्य अर्थांतरम आह जीवेति। सूत्र का एक अर्थ बता दिया, प्राण के कार्य विशेष का ज्ञापक ये सूत्र है करके, और अर्थांतर बताया जा रहा है उक्त अर्थ से भिन्न अर्थ, प्राण में जीव के उपभोग के प्रति करणत्व। इस अभिप्राय से वाक्य है कि जीवोपकरणत्वम अपि प्राणस्य पंचवृत्तित्वात् मनोवत इति योजयितव्यम। ये कहा था ना, प्राण में भोक्तृत्व की आपत्ति आएगी यदि इंद्रिय सामान्य क्रियात्मक नहीं मानेंगे प्राण को, तो जीव के तरह उसे भोक्ता मानना पड़ेगा। तो ये सूत्र बताता है, प्राणो जीवस्य भोगम प्रति करणम पंचवृत्तित्वात् मनोवत। ऐसा ये पंचवृत्तित्व हेतु है किसमें? करणत्व में, प्राण के। जैसे मन अनेक वृत्ति वाला होने से करण है, ऐसे प्राण भी अनेक वृत्ति वाला होने से करण होगा, भोक्ता नहीं होगा। टीका में एक उपसंहार वाक्य है, तदेवं प्राण वायोर भेदाभेद श्रुत्यो अविरोध इति सिद्धम। तो इस प्रकार प्राण और वायु, इनका भेद तथा अभेद बताने वाली जो श्रुतियां हैं, इनका आपाततः अविचारतः भले ही विरोध प्रतीत हो, लेकिन मुख्य अविरोध ही सिद्ध हुआ। विचार से अविरोध सिद्ध होता है। इस प्रकार ये पंचम जो अधिकरण है चतुर्थ पाद का द्वितीय अध्याय के, ये पूरा होता है। अब इसमें बचे हैं और 4 अधिकरण, 9 अधिकरण है ना। तो छठे अधिकरण का विचार प्रारंभ होगा 12 मई से।